Welcome back everyone. In this video, we are going to learn something interesting story from your English Bal Bharati textbook, and the topic is Androcles and the Lion. Let's see the topic Androcles and the Lion. First paragraph. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and the courteous man called Androcles, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and the courteous man. बहुत लंबा अरसा पहले यहाँ पे एक courteous man means polite and respectful, बहुत ही मेहरबान और शरीफ इंसान रहते थे, जिसको कहा जाता था एंड्रोक्लेस. बट ही हैड अ वेरी क्रूल मास्टर. लेकिन जो इनका मालिक था वो बहुत ही क्रूल मास्टर था. इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्थी मैन यूज पुअर पीपल एज देयर मास्टर. लेकिन उनका एक जो बहुत ही क्रूल मास्टर था, उन दिनों में राजाओं, किंग्स मतलब राजाओं, नोबल्स मीन्स महान इंसान, वेल्थी मैन मतलब बहुत अमीर आदमी. तो उस ज़माने में उन्हीं दिनों में राजाओं, रईस और बहुत ही अमीर लोग थे, मैन यूज पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स. स्लेव्स मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ लीगली ओन्ड बाय समवन एल्स एंड हैज़ टू वर्क फ्रॉम दैम. जो दूसरों के वहाँ काम करते थे. तो उन्हीं दिनों में जो राजा थे, रईस लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो क्या करते थे? गरीब लोगों को अपना दास के रूप में यूज़ करते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, उनसे काम करवाते थे. एंड्रोक्लेस वॉज स्लेव्स. और जो वहाँ पे एंड्रोक्लेस था वो भी वहाँ का गुलाम था, काम करने वाला था. द स्लेव्स वेर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर. और जो एंड्रोक्लेस था वो वहाँ पे क्या करता था? दासों को अपने मतलब स्वामी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था कि वहाँ पे आपको काम करना है राजाओं के लिए. They had to do what their master told them. अब वो क्या कर रहा है? अब उसको वहाँ पे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है. ओके. अब उन्हें वही करना था जो उनके मालिक ने उन्हें बताया था. They had no freedom. उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी. No rights. उन्हें कोई भी हक नहीं था. Even when they were unhappy with their master. यहाँ तक कि अगर वो कोई अधिकारी उनको नहीं था, कोई भी ये ऐसा नहीं था कि वो खुद से कुछ कर सके. जब वो अपने जो उनके मालिक होते थे उनसे नाखुश थे, तब भी वो उसे नहीं छोड़ सकते थे. क्यों? Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. उनसे अनहैप्पी थे लेकिन फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे. दे वेर बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स क्या होता है? हैविंग अ मॉरल और लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग. ओके. बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउएवर विकेड ही माइट बी. मतलब उन्हें नाखुश थे फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे. वो अपने मालिक की आज्ञा मानने के लिए आज्ञा मानने के लिए वो उनके कानून में बंधे हुए थे. हालांकि वो दुष्ट हो सकते थे. दुष्ट मतलब क्या होता है? हालांकि बुरा हो सकता था,
हाउएवर विकेट ही माइट बी, विकेट मतलब होता है बुरा, तो वो बुरा हो सकता था। सेकेंड पैराग्राफ, एंड्रोक्लेस डिड नॉट लाइक हिज विकेट मास्टर. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even that was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Androcles did not like his wicked master. जो एंड्रोक्लेस था वो बिल्कुल भी अपने मास्टर को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत बुरा था। हिज मास्टर स्टारवेड हिज स्लेव्स एंड ऑफ्टन विपिड दैम। विपिड मतलब होता है कोड़े मारना। जो वहाँ का मास्टर था वो अपने जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे वो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था और उन पे कोड़े मारता था। एंड्रोक्लेस फेल्ट दैट इवन दैट वॉज बेटर दैन सर्विंग सच अ मास्टर। जो एंड्रोक्लेस था वो ये सोचता था कि ऐसे मास्टर की सर्विंग करके ऐसे मास्टर की सेवा करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ही कीप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वो अपने लिए एक अच्छा सा मौका ढूंढ रहा था। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, और उसे फर्स्ट चांस मिलता है। ही escaped फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूल मास्टर। स्केप मीन्स होता है फ़रार होना। तो जैसे ही उसे फर्स्ट चांस मिलता है वो वहाँ से फ़रार होता है क्रूल मास्टर के क्लचेस मीन्स होता है चुंगल। तो वो जैसे ही उसे फर्स्ट चांस मिलता है वो वहाँ से फ़रार हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है क्रूल मास्टर के चुंगल से। सी थर्ड पैराग्राफ, नाउ ऑल थॉट एंड्रोक्लेस हैड थर्स्ट रन अवे. He was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed for the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to do wherever he wished. Now all thought Androcles had thus run away. एंड्रोक्लेस ऐसे वहाँ से भागा। ही वॉज नॉट अ कोवर्ड मीन्स होता है बुज़दिल। वो बुज़दिल नहीं था, वो डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। उसने एक जंगल में शरण लेने की सोची। ओके वो जब वो फॉरेस्ट में गया तो वो रहने के लिए वहाँ पे सोचा। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीट्स दैट रोमेड द फॉरेस्ट। वो वहाँ के जो वहाँ पे के जो एनिमल्स थे, वाइल्ड बीट्स थे, वो उन एनिमल्स से बिल्कुल भी नहीं डरता था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। उसे कोई भी परेशानी नहीं थी कि उसके सर के ऊपर कोई छत नहीं, रहने के लिए वो कहाँ रहेगा। उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था इस बात का। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेरेवर ही विश। और वो बहुत खुश था क्योंकि वो एक बर्ड्स की तरह, वो उसको जहाँ पे उसको जाना होगा वो एक बर्ड्स की तरह वो फ्रीली कहीं भी जा सकता है। वो इस बात से बहुत ही खुश था। वन डे एज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट ही सडनली कम फेस टू फेस विथ अ लॉयन. हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, बट देन he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. One day, as he was wandering in the forest, एक दिन की बात है जब वो फॉरेस्ट में घूम रहा था, ही सडनली कम फेस टू फेस विथ अ लॉयन. अचानक से ऐसा होता है कि वो लॉयन के साथ उसका फेस टू फेस मतलब आमना सामना होता है. हीज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली मीन्स होता है टू स्केप बाय रनिंग अवे. उसका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि वो टर्न हो या फिर वो फ्ली या वो रन करे. बट दैन ही saw दैट द लॉयन हैड नॉट मूव ऑन seeing हिम. लेकिन ऐसा होता है
फिर वो देखता है कि वो जो लॉयन है उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं हिलता है। इट नाइदर ग्रॉलेट नॉर रॉरेट, और ऐसा होता है कि ना ही वो घुर्राता है और ना ही वो गरजता है। इनफैक्ट 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 ये होता है कि इट लुक्ड एट हिम पेटेंसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन, और ऐसा होता है कि ये उसे बहुत ही शांति से देखने जैसा था। जैसे वो खड़ा था लॉयन, उसे देखते हुए, तो ये बिल्कुल एकदम शांति से देखने जैसा लग रहा था। एंड्रोक्लेस पॉज्ड, देन ही मूव very cautiously towards the lion. Step by step the lion moaned and whimpered, please help me, its eyes seemed to say. एंड्रोक्लेस पॉज्ड मतलब एंड्रोक्लेस को रोके गए। दैन ही मूव वेरी कॉशंसली टूवर्ड्स द लॉयन, और उस बहुत ही केयरफुली मतलब सावधानी के साथ वो लॉयन के पास स्टेप बाय स्टेप गया। द लॉयन मोइनेट एंड विपरेट, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स आई सेमिट टू से। जो एंड्रोक्लस था वो उसके पास सावधानी के साथ उसके पास आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाता है, और फिर क्या करता है, जो लॉयन है, लॉयन से विपरेट मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब उसके साथ फुसफुसाया कि प्लीज़ हेल्प मी, कि कृपया करके आप मेरी हेल्प करो। इट्स आई सेमिट टू से, जो उसकी आँखें थी वो आँखों से कहने लगी, मतलब उसकी आइज़ उससे कह रही थी कि प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी हेल्प करो। When Androcles drew near the lion, lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. When Androcles drew near, जैसे ही एंड्रोक्लेस उसके पास गया, द लॉयन lowered its head and began to lick its up. वैसे ही लॉयन ने क्या किया, अपने सर को नीचे किया और अपने जो उसका पाँव था उस पाँव के उसके पाँव के हीट जो उसका पंजा था, उस पंजे को उसने क्या किया, उसको चाटना शुरू कर दिया। देन एंड्रोक्लिस saw that the lion's paw was the wounded sore. Sore मीन्स क्या होता है, पेनफुल एंड अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ इंजरी। बहुत ही जब पेन होता है तो हम क्या होते हैं, बहुत ही अनकम्फर्टेबल होते हैं। क्यों अनकम्फर्टेबल होते हैं, क्योंकि हम इंजर्ड होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लॉयन जो था, जो उसका पाँव था, जो उसका पैर था, इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल था। तो उसके बाद वो क्या करता है, एंड्रोक्लस ने देखा जो लॉयन का जो पंजा है, जो उसका पाँव है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म था, और ज़ख्म की वजह से वो उसका क्या हो गया था, घायल बहुत ज़्यादा हो गया था वो। सोलन मीन्स होता है सूजना। तो उसका जो पाँव था बहुत ही ज़ख्मी था और ज़ख्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सूज गया था। ऑन अ क्लोजर लुक, एंड्रोक्लस noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. On a closer look, जो एंड्रोक्लस है उसने करीब से देखा, उसे एकदम नज़दीक से देखा। Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. एंड्रोक्लस ने देखा कि एक बड़े से कांटे ने शेर के जो लॉयन था उसके पाँव के मतलब पंजे में से एक छेद था। तो ये लॉयन के लिए बहुत ही संकट था, बहुत ही परेशानी था, बहुत ही परेशानी का ये कारण बन गया था। एंड्रोक्लस ने ऐसा सोचा। समनिंग अप ऑल हिज करेज, एंड्रोक्लस stretches his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. अब एंड्रोक्लस ने क्या किया, अपने मतलब वो काम करने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एंड्रोक्लस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया धीरे धीरे। जो उसका पाँव था जो बहुत ज़्यादा
इंजर्ड था, उस पाँव के पास धीरे धीरे वो अपना हाथ बढ़ाता है। उसे डर ये भी था कि अगर उसके जैसे सोलन जो उसका जो पैर सूजा हुआ है, जो पाँव सूजा हुआ है, अगर वो उस पर हाथ लगाता उसके पंजे पे, अगर वो उसके पंजों को छूता है तो जो लॉयन है कहीं उस पर हमला ना कर दे। लेकिन जो लॉयन है उस उसका नेक इरादा उसको अच्छे से समझ में आ रहा था। एंडोक्लेस took the paw in his left hand. Deftly he pulled it out the throat, then tearing a piece of his own clothing, the kinged man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. इसके बाद एंड्रोकल्स ने क्या किया, एंड्रोकल्स ने अपने बाएं हाथ से अपने लेफ्ट हैंड में उसने क्या किया, जो लॉयन था उसका जो पाँव था, पंजे को उसने उठाया और बहुत ही आराम से उसने क्या किया, उसके पाँव में से जो कांटा था उसको निकाला। फिर वो क्या किया, फिर वो अपने खुद के जो उसने खुद जो कपड़ा पहना हुआ था, क्लोथ पहना हुआ था, उसमें से कुछ टुकड़े वो फाड़ कर क्या करता है वो उसके जो इंजर्ड पाँव है, इंजर्ड पाँव को वो बांध देता है। और उसके बाद वो क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है और वंडर होता है। द लॉयन दैन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड। उसके बाद क्या करता है, वो जो लॉयन है वो अपनी आर्म को क्या करता है, चाटता है, जैसे कि वो जैसे कि वो उसका बहुत शुक्रगुजार कर रहा है, बहुत ही उसको वो ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, इस तरीके से वो करता है। एंड्रोक्लेस रिमेन विद द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन। ही वुड हर्ट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीट। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द lions would want. Soon the lions was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. था वो उस वक्त तक के लॉयन के साथ चल रहा था जब तक कि वो खुद से चल ना सके, वो खुद पर एबल ना हो जाए। देन उसके बाद ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीट्स। और वो क्या करता, फॉरेस्ट में जाता, हंट्स करता, मतलब शिकार करता। शिकार करने के बाद वो क्या करता, जो हेल्पलेस बीट है, जो मतलब बहुत छोटे एनिमल्स है, वो उनके साथ जो अपना फूड है वो शेयर करता। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वॉन्ट। और वो हर रोज़ क्या करता, लॉयन के जो ज़ख्म था उसको साफ़ करता और ड्रेस उसका चेंज करता। द लॉयंस वॉज एबल टू मूव अबाउट। और जैसे ही लॉयन जो था, जैसे ही लॉयन मूव होने की कोशिश करता, कहीं जाने की कोशिश करता, मैनी टाइम्स, कई बार ऐसा होता है, इट फॉलोड एंड्रोक्लेस वेरेवर ही वेंट। वो जहाँ भी जाता एंड्रोकल्स वो उसके पीछे चला जाता। इन द मीन वाइल एंड्रोकल्स मास्टर हैड कंप्लेन to the authorities that his slaves Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low, but could not find him. At last, they come to the forest where Androcles lived. In the meanwhile, मतलब इसी दौरान, Androcles master had complained to the authorities that his slaves, वो मास्टर जो है वो कंप्लेन करता है, एंड्रोक्लेस की कंप्लेन करता है अपने स्लेव्स की, मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों से वो कंप्लेन करता है। एंड्रोक्लेस हैड रन अवे, एंड्रोक्लेस जो है वो भाग गया। सोल्जर्स वर सेंट इट्स ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोकल्स। तो जो वहाँ के सोल्जर्स थे वो सोल्जर्स को हर डायरेक्शन में भेज दिया गया उसे ढूंढने के लिए, कैप्चर करने के लिए। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुड नॉट फाइंड हिम। बट जो वहाँ के सोल्जर्स थे वो हर जगह उसे ढूंढ लिए, लेकिन वो उसे
कहीं भी नहीं मिला। एट लास्ट, लास्ट में क्या होता है, दे कम टू द फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, वेयर एंड्रोकल्स लाइव, जहाँ पे एंड्रोकल्स रहता था। ओके, नाउ वी विल कंप्लीट द स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।